नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। इसको लेकर रालोप चीफ हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि आप किसानों के लिए, जाटों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए जो लड़ाई लड़ रही है और जो काम कर रही है, बीजेपी जाटों के लिए ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है, जैसे राजस्थान के उपचुनाव में बैठ गई थी। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में आप सरकार नहीं बनती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हैं। हम जाट समाज को दिल्ली में आरक्षण दिलाएंगे। पहले भी आपके लिए लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने आपको समर्थन देने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा है कि आज हनुमान बेनीवाल मुझसे मिलने आए। वे पहले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। वे आज मेरे आवास पर आए हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। उन्होंने हमें अपना समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान बेनीवाल की रालोप राजस्थान की स्थानीय पार्टी है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा में नागौर सीट जीतकर हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए, लेकिन खीवसर विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल बीजेपी के रेवंत राम डांगा से हार गई थी। ऐसे में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में रालोप का कोई विधायक नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का असर नहीं है। वहीं गठबंधन के अन्य सहयोगी दल जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आदि ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। अब हनुमान बेनीवाल की रालोप ने भी आपको अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस अकेली पड़ गई है? शादाब रिजवी। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के पास एक बड़ा किला रहा है और एक समय था जब कांग्रेस का ही दिल्ली पर राज हुआ करता था जी। और अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो केंद्र में इंडिया गठबंधन के सब साथी हैं, सारे समर्थक दल हैं। लेकिन अगर दिल्ली प्रदेश के चुनाव की हम बात करते हैं तो दिल्ली प्रदेश में काफी समय से शीला जी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है जी। कांग्रेस वहां पर हमेशा से संघर्ष कर रही है और संघर्ष का परिणाम इस बार चुनाव में आ जाएगा कि आखिर उनकी वोट परसेंटेज बढ़ती है या नहीं। बिल्कुल। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ने वाली ही बात आएगी सरकार बनाने में हिस्सेदारी की या सरकार में विधायक की ज्यादा सीट लाने की बात नहीं आएगी। अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी या फिर टीएमसी या फिर जो बीकेटी है या फिर और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मैं पहले बोल चुका हूं, तो ऐसी तमाम दल जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, वो अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की नहीं है। दिल्ली स्टेट के अंदर अगर कहीं कोई मुकाबले पर खड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी है। और ये वो समय है जिस समय वोटर्स को ये फैसला करना है बहुत ध्यान से कि आखिर वो किसका साथ देंगे, क्योंकि कई बार अभी हाल ही में ऐसे प्रचार के लिए लोग आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर गए हैं। जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो हैदराबाद छोड़कर इस समय दिल्ली में ही रह रहे हैं और दिल्ली की जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ तक कि नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर लोगों के बीच अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर तो शादाब रिजवी, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक रहा है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हो पाएगा? देखिए, आप देखिए कि बसपा सुप्रीमो ने भी दिल्ली चुनाव को लड़ने का तुरंत ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। ये सब चीजें क्या हैं?
एक तरफ आप देखिए कि जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल जैसे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी है और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम लोग अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। फिर आप आ जाइए शिवसेना, फिर आप आ जाइए टीएमसी। तो जो नेता हैं जो कि गठबंधन के भी साथी हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली स्टेट्स के अंदर अपनी सरकारों का, अपनी पार्टी का समर्थन केजरीवाल को दिया है, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर अच्छी नहीं है। और ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कांग्रेस को अभी वहां पर और संघर्ष करने की जरूरत है, संगठन मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस अभी इस स्थिति में दिल्ली में नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इस कंडीशन में है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, और अगर वोटों का ध्रुवीकरण ना हुआ तो सरकार भी बना सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेर सकती है। अच्छा शादाब जी, एक सवाल हो रहा है, हनुमान बेनीवाल का राजस्थान से दिल्ली में आना और समर्थन देना, क्या जो लगभग 60 के करीब गांव हैं जाटों के जो दिल्ली में आते हैं, क्या उन्हें वो समझा पाएंगे? देखिए, जब कभी चुनाव का कहीं माहौल आता है तो हर जगह जातिगत जो राजनीति है वो चलनी शुरू हो जाती है। अगर हनुमान बेनीवाल राजस्थान से चल के दिल्ली आ रहे हैं और अपनी पार्टी का समर्थन वो केजरीवाल को दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं केजरीवाल को बिल्कुल फायदा मिलेगा। और हनुमान बेनीवाल इस समय संसद के सदस्य हैं, जीत करके गए हैं, और वहां से वो भी एक अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर दिल्ली आए हैं, और एक अच्छा रुतबा रखते हैं हनुमान बेनीवाल। जी। अब आती है बात, जैसे जाट समाज में हनुमान बेनीवाल का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जैसे नरेला का क्षेत्र है, या हरियाणा से जैसे बुराड़ी का क्षेत्र है, या हरियाणा से लगे हुए जो दिल्ली के क्षेत्र हैं, समयपुर बादली है, और बहुत सारी विधानसभाएं दिल्ली की हैं जहाँ पर जाट बाहुल्य वोट बहुत ज़्यादा है। तो जाट बाहुल्य क्षेत्रों में हनुमान बेनीवाल का फर्क पड़ना जो है जरूरी है, और हनुमान बेनीवाल को इसीलिए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलते हुए देखा गया है, जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट उधर की तरफ जा रहे थे जाटों के, उनको रोका जा सके, और वोटों का ध्रुवीकरण रुकेगा, तभी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। जब ही मजबूती मिलेगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब के दिल्ली इलेक्शन में हनुमान किसका साथ देंगे, अरविंद केजरीवाल का देंगे या बीजेपी जो मंसूबा पाले हुए है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से उन्हें जीतना है और जीत हासिल करनी है, तो ये बड़ी बात होगी। शादाब रिजवी भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा था कि बेनीवाल ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो साथ देंगे तो अरविंद केजरीवाल का ही देंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शादाब रिजवी, मैंने इन हनुमान की बात नहीं की, मैंने उन वाले हनुमान जी की बात की, बजरंग बली की बात करी है मैंने, कि बजरंग बली आखिर किसका साथ देते हैं। मैं इसीलिए क्लियर कराना चाह रहा था कि ये हनुमान तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बजरंग बली अब किसका साथ? अब बजरंग बली की बात है, क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उन बजरंग बली की आगे क्या कृपा और किस पे कृपा रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। तो इंतजार करिए, कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।